अक्सर आप में से लोगों को यह नहीं पता होगा कि साहबजादा फरहान ने किया क्या है नेशनल टी20 कप में। इसी सीरीज में और भी प्लेयर थे और भी बैट्समैन थे, उनके रन क्यों नहीं है? सलमान अली आगा के रन क्यों आ गए? ये वही पिच है ना जिसपे शादाब भी बॉल कर रहा है, अब ये वही पिच है जिसपे सुफियान मुकीम भी बॉल कर रहा है। उसके 2 ओवर पूरी सीरीज में बाकियों की बॉलिंग पे भारी हैं। मैच फिनिशर है शादाब खान, क्या मैच फिनिश किया अपनी बॉलिंग से उन्होंने। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा कवर। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें। मैं आपका दोस्त हसान आरिफ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक के परफॉर्मर। अक्सर हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इज्जत दें। पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल जारी है। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने 4-1 से किस्त दे दी है टी20 सीरीज में। 5वां टी20 मैच भी पाकिस्तान हार गया था। मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई, मैं मुनासिब नहीं समझा कि उस पर वीडियो बनाऊं। फिर बार बार वही बातें रिपीट करता भी बंदा अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कब समझ आएगी। लेकिन उस मैच में मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आई। वो इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि सुफियान मुकीम की बॉलिंग। उस मैच में या उस सीरीज में मुझे एक चीज और नजर आई, वो थी सलमान अली आगा की बैटिंग। अब इन दोनों को मैं क्यों लिंक कर रहा हूं, इन दोनों को लिंक करने का आखिर क्या मकसद है, इस पे हम थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं कि इन दोनों को लिंक करने का क्या मकसद है। अच्छा, तो सबसे पहले जो मुझे नजर आया वो सुफियान मुकीम का ये नजर आया कि ये एक ऐसा बॉलर था। मैं अक्सर पहले भी अपनी वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि ये एक ऐसा बॉलर है जो एक वर्ल्ड लेवल, जो इंटरनेशनल लेवल पे compete करने की सलाहियत रखता है। इतना स्मूथ एक्शन उस बंदे का, इतनी कंसिस्टेंसी से एक ही लेंथ पे वो बॉल गिरा सकता है। अब ये बातें जो मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे compete करने वाला बॉलर है, उसका मकसद ये है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने जो परफॉर्मेंस दी है लास्ट मैच में, जो 5वें टी20 मैच में सुफियान मुकीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। सुफियान मुकीम ने 2 ओवर करवाए हैं, या इस तरह कह लें कि सुफियान मुकीम को 2 ओवर दिए गए हैं पूरी सीरीज में। उसके 2 ओवर पूरी सीरीज में बाकियों की बॉलिंग पे भारी हैं। ये वही पिच है ना जिसपे शादाब भी बॉल कर रहा है, अब ये वही पिच है जिसपे सुफियान मुकीम भी बॉल कर रहा है। शादाब खान दांत निकालते जाएंगे, छक्के खाते जाएंगे, बेतुकी बॉलिंग करते जाएंगे। कभी बॉल को शॉर्ट ड्रॉप कर देंगे या ऑफ वॉली दे देंगे। बैट्समैन को सीधा सीधा पैगाम भेजते हैं कि आ जाएं और हमें हिट लगाएं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि सुफियान मुकीम के 2 ओवर और 5 टी20 में जितने भी बॉलर ने बॉलिंग की है, ये 2 ओवर उन पे भारी हैं। उसने 2 ओवर करवा के सिर्फ 6 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। वो बैट्समैन जो पाकिस्तान बॉलर को लगातार हिट कर रहे हैं, लगातार पनिश कर रहे हैं, वहां पे आके सुफियान मुकीम ने उनके बैट को ऐसा रोका। तो उसके बाद फिर वही काम स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ शादाब खान। मैच फिनिशर है शादाब खान, क्या मैच फिनिश किया अपनी बॉलिंग से उन्होंने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सलमान अली आगा। सलमान अली आगा के हमने देखा कि रन आए पूरी सीरीज में पाकिस्तान की तरफ से, उस बंदे के रन आए। ये रन ऐसे नहीं आ गए, या ये रन ऐसे नहीं आ जाते, या हम बाबर आजम की बात करते हैं कि वो रन्स करते हैं तो वो रन्स ऐसे नहीं आ जाते। इसी सीरीज में और भी प्लेयर थे और भी बैट्समैन थे, उनके रन्स क्यों नहीं है? सलमान अली आगा के रन्स क्यों आ गए? उसकी रीजन ये है कि वो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं। उसकी रीजन ये है कि वो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको पता है किस कंडीशन में कैसा खेलना है, कंडीशन को असेस करना जानते हैं। उनकी शॉट सिलेक्शन अच्छी है, वो बॉल को मेरिट पे खेलते हैं, उनकी बेस अच्छी है, उनकी लोकल बेस अच्छी है, डोमेस्टिक की बेस अच्छी है। इसके अलावा सलमान अली आगा के अलावा जो मुझे डोमेस्टिक का परफॉर्मर इस टीम में नजर आया वो था उमैर बिन यूसुफ। उस बंदे को सिर्फ 1 मैच दिया इन्होंने। तो ये चीजें हैं जिनको मैं लिंक करना चाह रहा हूं डोमेस्टिक से। ववेला मचाना आसान होता है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को मौका दें, फिर अगर आपने टीम चेंज कर ली है, अपने बड़े खिलाड़ियों को बाहर बिठा दिया है, तो डोमेस्टिक के परफॉर्मर लाने थे, ना कि ऐसे प्लेयर जिन्होंने 10 टी20 मैच भी नहीं अपनी जिंदगी में खेले, उनको पाकिस्तान खिला दिया आपने बिना टेक्निक वाले प्लेयर को। अब समझ आइए आप लोगों को कि टेक्निक क्यों जरूरी है। टेक्निक है तो सलमान अली आगा के रन आए हैं। बात कर लेते हैं हम डोमेस्टिक के परफॉर्मर की। साहिबजादा फरहान नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस दफा वो नेशनल टी20 कप में पिशावर की तरफ से खेल रहे हैं, और पिशावर की तरफ से ही खेलते हैं वो अक्सर। पिशावर की तरफ से बाय द वे उनकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। आज उनका फाइनल है लाहौर ब्लूज के साथ। अक्सर आप में से लोगों को यह नहीं पता होगा कि साहबजादा फरहान ने किया क्या है नेशनल टी20 कप में। भाई रन्स के अंबार लगा दिए हैं। 6 मैचेस के में 3 सेंचुरियां उसकी, टी20 में 2 50 उसकी, और अकेली सेंचुरीज नहीं है। कल के मैच में उसने 140 प्लस किया, उसने पिछले मैच में उसने 160 प्लस किया था। ये टी20 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर जिनको कंटिन्यूस मौका नहीं दिया गया। अभी 29 साल के हैं, सिर्फ और सिर्फ 29 साल के हैं साहबजादा फरहान। अभी तक उनको सिर्फ 9 टी20 मैचेस में मौका दिया गया, और ये वो मैचेस ये नहीं है लगातार मैचेस मिले उसको,
हसन नवाज की हम बात करें, 5 मैच लगातार दे दिए इसको, 5 लगातार मैचेस इस बंदे को देते, ना कि ऐसे मैचेस देते एक मैच एक दे दिया एक सीरीज में, फिर साल बाद एक सिलेक्ट किया, एक मैच उस सीरीज में दे दिया। इस बंदे को ऐसे मैचेस मिले हैं। ठीक है, उसकी टी20 की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। टोटल 105 मैचेस खेले हैं उसने टी20 में, 100 इनिंग में उसकी बैटिंग की है, 10 पर नॉट आउट हुआ, 3118 रन है उसके, 162 नॉट आउट उसका टॉप स्कोर है जो इसी नेशनल टी20 कप में उसका आया है। 34 की एवरेज है उस बंदे की, और 137 का स्ट्राइक रेट है। टोटल 5 सेंचुरीज हैं इसकी। पाकिस्तान में बाबर आजम के बाद साहबजादा फरहान ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिनकी सेंचुरी ज्यादा है बाबर आजम के बाद। तो ये परफॉर्मेंस थी टी20 की उसकी। आपने उसको मौका दिया, एक सीरीज में एक मैच, फिर दूसरी सीरीज में एक मैच, फिर तीसरी सीरीज में एक मैच, कंटिन्यूस मौका नहीं आपने दिया उस बंदे को। और मौका कहां दिया है ये भी देखने की जरूरत है। आपने उसको टफ कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे उसको चांस दिया था। फर्स्ट क्लास की बात कर लें, जो डोमेस्टिक की बात करते हैं, तो सबसे जो बेहतरीन तरीका है ना किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस देखने का, सबसे बेहतरीन जो तरीका है किसी की फॉर्म को देखने का, कि उसको असेस करने का वो कितना अच्छा प्लेयर है, उसके फर्स्ट क्लास के रन देखे जाते हैं, उसके फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखी जाती है। 60 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हैं उसने, 4646 रन, 4646 रन उसने स्कोर किए हैं विद एन एवरेज ऑफ 45। 10 सेंचुरीज हैं इसकी, 10 सेंचुरीज फर्स्ट क्लास में इसकी। ये हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मर। सलमान अली आगा डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, उन्होंने पाकिस्तान के सर्किट में धक्के खाए हैं। मैं सलमान अली आगा 2015, 14, 15 का जानता हूं। महर बिन यूसुफ ने डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस दी है वो भी आप लोगों के सामने रखता हूं। उसको लास्ट मैच में मौका दिया गया सिर्फ और सिर्फ। आजन जी देख लें, टोटल 55 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले उसने, उसमें उसके रन है 3533। हाईएस्ट स्कोर पता उसका कितना है? 250 रन। डबल सेंचुरियन है वो फर्स्ट क्लास में। 1100 है उसके उमर बिन यूसुफ के। टी20 की बात करें, 41 मैचों में 1031 रन हैं उसके विद एन एवरेज ऑफ 32 एंड विद स्ट्राइक रेट ऑफ 130। ये है डोमेस्टिक के परफॉर्मर। हम जो बात मैं इधर जो बैठ के बात करूंगा वो रिकॉर्ड्स और स्टैट्स पे बात करूंगा, मैं उड़ती हवा में बात नहीं करूंगा। ये परफॉर्मर्स है डोमेस्टिक के। हसन नवाज के 10 मैच भी नहीं है, अब्दुल समद के 10 मैच भी नहीं है। इन्होंने धक्के खाए हैं डोमेस्टिक में, इनको मौका दें, इनको लगातार चांस दें, फिर माने। हसन नवाज को देते रहे जितने मर्जी चांस, उसकी वो वैल्यू नहीं होगी हमारी नजरों में जो इनकी है। इन्होंने मैचेस खेले हुए हैं, इन्होंने क्रिकेट ज्यादा खेली हुई है। 26 साल के हैं उमर बिन यूसुफ और 29 साल के साहबजादा फरहान। इनसे काम लिया जा सकता है तकरीबन 5 से 7 साल। डालें इसको, इनको टीम में, इनको मौका दें, अच्छी कंडीशन में मौका दें इनको, लगातार कम से कम 15-15 मैचेस दें इनको लगातार। अब हसन नवाज को भी डाल लिया, अब उसको भी ड्रॉप ना कर देना, उसको भी अभी 10 मैचेस और दें। सुफियान मुकीम 25 साल के हैं, ये वो प्लेयर थे जो क्यू में लगे हुए थे। ये वो प्लेयर हैं जो क्यू में लगे हुए थे, इनको बेंच पे नहीं बिठाना। अभी मैं बात करूंगा मेहरान मुमताज की भी, अभी मैं बात करूंगा कासिम अकरम की, अरफात मिनाज की। ये क्यू में लगे हुए थे, इनकी बारी थी अब टीम में आने की। इन पे आपने किसी और को प्रायोरिटी दी है, रिजल्ट्स का आपने खुद फैसला करना है, रिजल्ट का आपने खुद जिम्मेदार होना है। और बाय द वे इनके हमारे कोच साहिब कह रहे थे कि हम ये कौन सा हम कोई वर्ल्ड कप हार गए हैं, मतलब आइलैंड सीरीज हारते रहे, वर्ल्ड कप ना चले, वर्ल्ड कप भी आ जाएंगे, वर्ल्ड कप भी आ जाएंगे, देख लेते हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी आप कितनी कर रहे हैं, तो दिन दूर नहीं है। तो ये वो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं जिनकी हम बात करते हैं, ये हैं एक्सेल परफॉर्मर। इनको रेगुलर चांस दें 15-15 मैच, फिर फैसला करें। पाकिस्तान में सीरीज होनी है बांग्लादेश के खिलाफ, इनको मौका दें, और होनी भी शायद टी20 मैचेस ही हैं और फैसलाबाद में होने, तो इनका बनता है। मेहरान मुमताज को टीम में लें, वो अच्छा प्रोस्पेक्ट है। बाकी रही बात बाबर और रिजवान की, उस पर हम एक अलग वीडियो में बात करें कि उनका बाना बनता है कि नहीं बनता। देखते रहिए एक्स्ट्रा कवर। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।